मधुसूदन केला, जो छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव में हम्बल फार्मिंग फैमिली में पले बड़े, 1990s में स्टॉक मार्केट में अपने पहले ही साल में he achieved a phenomenal feat by making 1 crore rupees. He proved that mutual funds भी multi baggers बन सकते हैं। एस इन्वेस्टर मधुसूदन केला स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स एंड कंटिन्यूअस सेल्फ इम्प्रूवमेंट में बिलीव करते हैं, जिसे वो अक्सर कंपाउंडिंग बोलकर भी रेफर करते हैं, क्योंकि ये इन्हें एक बेटर पर्सन बनाता है विद ईच पासिंग डे। हेलो एंड वेलकम टू ईटी मनी हिंदी। आज का वीडियो हमारे रेगुलर वीडियो से थोड़ा डिफरेंट है। आज हम आपको आउटस्टैंडिंग इन्वेस्टर मधुसूदन केला की इंस्पायरिंग स्टोरी बताएंगे, जो एक हम्बल शुरुआत के साथ स्टॉक मार्केट की पीक तक पहुंचे। तो आइए मधुसूदन की जर्नी पर नजर डालें और उनसे स्टॉक मार्केट्स में सक्सेसफुल होने के लेसन सीखें। फार्मर फैमिली में बॉर्न मधुसूदन की कहानी छत्तीसगढ़ के एक छोटे गांव कुरुड़ से स्टार्ट हुई। उन्होंने हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ाई की। 2 रुपए की ट्रैवलिंग कॉस्ट बचाने के लिए वो कॉलेज के लेक्चर्स अटेंड करने के लिए डेली 30 किलोमीटर साइकिल चलाते थे। उन्होंने अपनी बीकॉम की डिग्री पूरी की और मास्टर्स की पढ़ाई के लिए अपने करीबी दोस्त के साथ मुंबई चले गए। उन्होंने प्रेस्टिजियस के.जे. सोमैया मैनेजमेंट कॉलेज से मास्टर्स ऑफ मैनेजमेंट किया। CNBC के साथ एक इंटरैक्शन में उन्होंने एक इंटरेस्टिंग इंसिडेंट शेयर किया था। ये 1989-90 की बात है, जिसे उन्होंने हर्षद मेहता का एरा कहा था। कुछ लड़के स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे थे। उनमें से एक पब्लिक बूथ से स्टॉक एक्सचेंज में कॉल करके अचानक चिल्लाने लगा कि उसने 5,000 रुपये कमाए हैं। एक दूसरा लड़का चिल्लाया कि उसने 2,000 रुपये कमाए हैं। 1990 में उस तरह का पैसा इमेजिन करें। अब आपको 1990s में 5,000 रुपये के वैल्यू के बारे में कुछ आइडिया देते हैं। अगर किसी ने उस समय सेंसेक्स में 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट किया होगा तो इंडेक्स के करंट लेवल्स पर उसका पैसा 4,60,000 हो गया होगा। इसीलिए इस इंसिडेंट ने उनके कन्विक्शन को स्ट्रॉन्ग किया कि स्टॉक मार्केट से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। मधुसूदन एडमिट करते हैं कि उनके लिए स्टॉक मार्केट वाज लाइक लव एट द फर्स्ट साइट। उन्होंने कई इंटरव्यूज में शेयर किया है कि जब उन्होंने 1992 में मार्केट में एंटर किया था तो उस समय उनकी सैलरी 12,000 रुपये थी, जो उनके बैचमेट से ज़्यादा थी। और तभी उन्हें रियलाइज़ हुआ कि स्टॉक मार्केट बेटर लिविंग का एक मीडियम है। ही बिलीव्ड कि किसी दूसरे टाइप की जॉब से उन्हें इतना पैसा नहीं मिलता। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद मधु केला ने सिफको और शेर खान के साथ इक्विटी रिसर्च में अपना करियर शुरू किया। CNBC को दिए इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि बाद में वो मोतीलाल ओसवाल के साथ एज अ वर्किंग पार्टनर जुड़ गए और लकी रहे कि उन्होंने पहले ही साल में 1 करोड़ रुपए कमाए। इससे वो लॉन्ग टर्म वेल्थ के लिए स्टॉक मार्केट्स की स्ट्रेंथ को लेकर और भी कन्विंस हो गए। 1996 में उन्होंने UBS ग्रुप ज्वाइन किया, बट रियल टर्निंग पॉइंट 2001 में आया जब वो रिलायंस म्यूचुअल फंड से जुड़े। (2004 से 2010 तक मधुसूदन ने रिलायंस म्यूचुअल फंड, जिसे अब निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के नाम से जाना जाता है, 40 स्ट्रॉन्ग इक्विटी इन्वेस्टमेंट टीम को हेड किया। उनकी लीडरशिप में रिलायंस म्यूचुअल फंड ने रिमार्केबल सक्सेस अचीव की और 1 लाख करोड़ के एसेट्स अंडर मैनेजमेंट के साथ इंडिया का फर्स्ट फंड हाउस बन गया। मधु केला की लीडरशिप में रिलायंस ग्रोथ फंड ने 2004 और 2010 के बीच इम्प्रेसिव 32% कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट अचीव की। मधुसूदन को इंटरव्यूज के दौरान कई बार ये कहते हुए सुना गया है कि ये उनकी लाइफ के सबसे प्राउडेस्ट मोमेंट्स में से एक था, क्योंकि वो दूसरों के लिए वेल्थ जनरेट कर पा रहे थे। उन्होंने प्रूव कर दिया कि म्यूचुअल फंड्स भी इंडिविजुअल स्टॉक्स की तरह मल्टी बैगर रिटर्न्स दे सकते हैं। 2005 में उन्होंने स्मॉल एंड मिड कैप कंपनीज आइडेंटिफाई की जो हाई ग्रोथ के लिए रेडी थी। ऐसी मल्टी बैगर कंपनीज को चुनने की उनकी फोरसाइट ने उन्हें पॉपुलर और वन ऑफ द मोस्ट सॉट आफ्टर फंड मैनेजर्स बना दिया। उन्होंने BEML, किर्लोस्कर ब्रदर्स एंड जयप्रकाश एसोसिएट्स जैसी कंपनीज में इन्वेस्ट किया। वो सभी अट्रैक्टिव वैल्यूएशंस वाले मल्टी बैगर्स थे और उनमें ह्यूज रिटर्न्स का पोटेंशियल था। 2009 के बाद मधु केला ने अपना फोकस फार्मास्यूटिकल सेक्टर पर शिफ्ट किया और डिस्प्रपोर्शनेटली लार्ज इन्वेस्टमेंट्स किए। विद इन द सेक्टर उन्होंने मीडियम टर्म अपॉर्चुनिटीज और सिग्निफिकेंट गेन्स के पोटेंशियल रिकॉग्नाइज किए।
इस अप्रोच में हिज बिलीफ वॉज वेल फाउंडेड और फार्मास्यूटिकल सेक्टर के ग्रोथ ने भी उनकी स्ट्रैटेजी को वैलिडेट कर दिया। उन्होंने जनवरी 2018 में MK वेंचर्स के नाम से अपनी खुद की कंपनी लॉन्च करने के लिए 2017 में रिलायंस ग्रुप छोड़ दिया। वो कई दूसरी कंपनीज के बोर्ड में भी हैं। मधुसूदन के हर कॉन्वर्सेशन या इंटरव्यू में एक बात कांस्टेंट रहती है, लेजेंडरी इन्वेस्टर राकेश झुनझुनवाला के लिए उनका डीप ग्रैटिट्यूड एंड रेवरेंस। ये इस कॉन्टेक्स्ट में नहीं है कि उन्होंने अपने पोर्टफोलियो में कॉमन स्टॉक्स शेयर किए हैं, बल्कि इस कॉन्टेक्स्ट में है कि उन्होंने इन सालों में उनसे क्या सीखा है। एडिशनली मधुसूदन अपनी एफिशिएंसी और टाइम मैनेजमेंट का सिग्निफिकेंट क्रेडिट पीटर ब्रेगमैन की बुक 18 मिनट्स को देते हैं। इफ यू वांट टू क्रिएट बिग वेल्थ तो अपना खुद का रिसर्च करें। मधुसूदन का मानना है कि बोरोड कन्विक्शन आपके लिए वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकती। जब आप शेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वेल्थ क्रिएशन के लिए यू हैव टू हैव योर ओन कन्विक्शन। अकॉर्डिंग टू मधुसूदन, अगर आप इन्वेस्ट करने के लिए सही कंपनीज ढूंढ रहे हैं तो क्वालिटी ऑफ प्रमोटर पर ध्यान देना ज़रूरी है और अपने इन्वेस्टिंग आइडियाज़ को क्वार्टरली रिव्यू करना भी ज़रूरी है। अगर आपके पोर्टफोलियो में किसी कंपनी में कोई प्रॉब्लम है तो उनका सजेशन है कि आप थोड़ा डेप्थ में जाकर फंडामेंटल प्रॉब्लम को समझें। ये टेम्पररी या परमानेंट हो सकता है। अगर ये एक टेम्पररी प्रॉब्लम है तो आप दूसरे फैक्टर्स के बेसिस पर इस कंपनी को होल्ड कर सकते हैं, बट अगर आप कोडेक जैसी कंपनी में फंस गए हैं तो ये एक परमानेंट प्रॉब्लम होगी। इसलिए ऐसी कंपनी से मूव आउट करने का डिसीजन सिंपल और बेटर होगा। उन्होंने हमेशा कहा है कि लॉन्ग टर्म में वेल्थ बनाने के लिए वॉलेटिलिटी कैन बी योर बेस्ट फ्रेंड। वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में इमोशनल कंट्रोल के इंपॉर्टेंस पर भी एम्फेसाइज करते हैं। मधुसूदन गुड रिलेशनशिप्स बनाने और बेटर पर्सन बनने में बिलीव करते हैं ताकि वो खुद का बेटर वर्जन बन सके विद ईच पासिंग डे। इसी के साथ हम इस वीडियो के एंड में आ गए हैं। वी होप कि आज के वीडियो से आपको एस्ट्यूट इन्वेस्टर मधुसूदन केला की इन्वेस्टिंग जर्नी से कुछ इंस्पिरेशन और लर्निंग्स मिली होंगी। इस वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप चाहते हैं कि हम स्टॉक इन्वेस्टिंग से रिलेटेड कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर वीडियो बनाएं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और हम जल्द ही आपके लिए एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ हाजिर होंगे। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.